लेट्स सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ए वर्टिकल स्प्रिंग कैरीज ए 5 kg बॉडी एंड इज हैंगिंग इन इक्विलिब्रियम एन एडिशनल फोर्स इज अप्लाई सो दैट द स्प्रिंग इज फर्दर स्ट्रेच्ड when released from this position it performs 50 complete oscillation in 25 seconds with an amplitude of 5 centimeter. The additional force applied is x newton. Find the value of x. तो बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें एडिशनल फोर्स पूछ रहा है कितना अप्लाई किया गया है, तो एडिशनल फोर्स स्प्रिंग फोर्स के बराबर अप्लाई किया जाएगा। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्प्रिंग फोर्स का, स्प्रिंग फोर्स, राइट। और स्प्रिंग फोर्स हमारा होता कितना है, अगर मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करें kx के बराबर होता है। अब ये हमारा ऑब्वियस लग रहा है कि यहाँ पे हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का भी हम यूज करेंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, राइट। अब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, स्प्रिंग फोर्स निकालना है तो बेसिकली हमें यहाँ पे x हमारा, तो हमें स्प्रिंग फोर्स निकालने के लिए k जरूरत होगी, और k कहां पे आता है, इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी में आता है, जो कि हमारा √k डिवाइडेड बाई m के बराबर होता है, राइट। अब देखो थोड़ा सा डायग्राम बना के क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, हमने यहाँ पे सबसे पहले एक स्प्रिंग को हैंग कर दिया किसी पर्टिकुलर मास से, राइट। अगर स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ ये है तो ये ऑलरेडी हमारा कहां पे आ गया, मीन पोजीशन पे, जो इसके वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स बैलेंस कर रहा है। फिर हमने क्या किया, इसको एडिशनल हमने डिस्प्लेसमेंट दे दिया, एडिशनल डिस्प्लेसमेंट दे दिया, यहां तक ब्लॉक को ला दिया, तो यही हमारा किसके बराबर होगा, एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अब इससे नीचे ब्लॉक नहीं जाएगा। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमने जहां पे दे के छोड़ा है, क्या करेगा, इस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। इट मीन्स इसके नीचे ब्लॉक नहीं जाएगा, तो मीन पोजीशन से जो हमने एक्स्ट्रा जो है डिस्प्लेसमेंट दिया है वही किसके बराबर हो जाएगा, इस एसएचएम के एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा, राइट। यहां से जो एडिशनल डिस्प्लेसमेंट दिया गया है वही हमारा क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट दिया, तो जो हमने वर्क डन किया वही इसमें क्या हो गया, एनर्जी स्टोर हो गई, तो ये इसी के फॉर्म में हमारा क्या करता रहेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसके आगे नहीं जा पाएगा, राइट। तो मीन पोजीशन से जो एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट हमने दिया है वही हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा। तो हाँ, यहां से हमें ऑब्वियस पता चल जाता है कि जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा हमारा कितना लगेगा, k इंटू ए के बराबर लगेगा। ये मैग्नीट्यूड जो कि यहाँ पे कितना गिवन है हमारा, x न्यूटन के बराबर है, यही x की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो एम्पलीट्यूड तो 5 सेंटीमीटर दिया है, बट हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालना पड़ेगा। k की वैल्यू निकालने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, मास तो पता है ऑलरेडी गिवन है, मास पता है ऑलरेडी, हमें ओमेगा निकालना पड़ेगा जो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और हमें पता है ओमेगा निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ओमेगा हमें पता है, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है हमारी 2πf के बराबर। तो ये फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए। तो अगर हमें एक बार नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पता चल जाए तो वहां से हम ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं, के की वैल्यू यहाँ पे ले आके पुट करके हम इस जो एडिशनल फोर्स हमने जो लगाया है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर ही होगा, राइट। तो अब हम देखो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट को चेक करें तो स्टेटमेंट में एक चीज क्लियरली मेंशन है कि 50 कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है, 25 सेकंड, और फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है, एक सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन ही हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। अगर ये 25 सेकंड में कितना ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, अगर ये 25 सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना हो रहा है, 50 हो रहा है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन 50 हो रहा है, तो 1 सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना हो जाएगा, 2 ऑसिलेशन हो जाएगा। तो क्या हम डायरेक्टली बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, यहां से नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी हो जाएगी, 2 के बराबर, 2 हर्ट्ज के बराबर हो जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2πf। इट मीन्स हमारा कितना हो जाएगा, 4π रेडियन पर सेकंड के बराबर हमारी क्या हो जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता चल गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर करने पे m ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ओमेगा कितना है हमारा, √k डिवाइडेड बाई m, तो k की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी m ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो कितना है, 5 kg है, मास क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है 5 kg है, ओमेगा हमारा कितना है 4π आया, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा
16 पाई स्क्वायर, और पाई स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी लेनी है, 10 के बराबर लेनी है, यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में। तो k की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 इंटू 16 इंटू 10। तो k की वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 800 न्यूटन पर मीटर के बराबर। अब डिस्प्लेसमेंट हमें, सॉरी एम्पलीट्यूड हमें 5 सेंटीमीटर पता है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके इस एडिशनल फोर्स निकाल सकते हैं। F इक्वल टू क्या है, के ए। तो फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, के कितना निकाला हमने 800, और ये एम्पलीट्यूड कितना 5 सेंटीमीटर, मीन्स 5 इंटू 10 की पावर -2। तो फोर्स हमारा कितना हो जाएगा 40 न्यूटन, और फोर्स हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में, x न्यूटन। तो कंपेयर करने पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 के बराबर। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब अगर हम क्वेश्चंस, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 40 के बराबर हो जाएगी। ओके, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 40।